में खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास है 8.5। इससे पहले कि हम लोग इसकी डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। The following information is available with respect to an item of the material used by the Akami industry in its manufacturing operation. October 1, inventory 150 costed at 6000। ये टोटल कास्ट है। आपने क्या करना है, 6000 को डिवाइड कर देना है 1.5 पे, तो इसका मतलब है 40 रुपीज़ पर यूनिट आपके पास जो है वो इसकी कास्ट है। ये इन्वेंट्री है, ये बैलेंस है, ये परचेज नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है 200 यूनिट फॉर 8400 डिवाइडेड बाई 200, तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 42। 250 kg, देन 4400 यूनिट, 4400 कास्ट और 100 यूनिट, 44 डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू आ जाती है 44। देन आपके पास 9000 यूनिट डिवाइडेड बाई 200, 9000 डिवाइडेड बाई 200, तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 45। तो ये आपके पास पर यूनिट कास्ट है। आपने एक इशू यहाँ पे किया है, एक इशू यहाँ पे किया है। कास्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर द फॉलोइंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेथड, ये रिक्वायर्ड किया गया है। फाइफो मेथड में, लाइफो में, वेटेड एवरेज में और मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस। इसमें ये जो मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस है ये एक नया एलिमेंट है। लेकिन स्टूडेंट इसको किस तरह सॉल्व करना है वो ज़रा देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ज़रा जल्दी में बगैर मेकअप के सॉल्व करने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप जब इसको सॉल्व करें तो आप इसका मुकम्मल फॉर्मेट बनाएं जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में प्रिपेयर किया गया है। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर तो आप इस क्वेश्चन पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में ना एक फाइफो मेथड का इंट्रोडक्टरी लेक्चर का लिंक सेंड किया, तो वो पहले क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लें, वो लेक्चर आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें। हम अभी बात करने लगे हैं सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8.5 की। हम मेथड अडॉप्ट करने लगे हैं फाइफो मेथड में ना वेरी लेफ़्ट साइड पे आप डेट का कॉलम ऐड कर लीजिएगा। डेट के बाद आप परचेज़ का, परचेज़ के बाद आप इशू का और इशू के बाद बैलेंस का। जब आप परचेज़ में आए तो सब डिवाइड कर लें, यूनिट पर यूनिट और टोटल, यूनिट पर यूनिट एंड टोटल। बैलेंस में भी यूनिट्स पर यूनिट एंड टोटल। अच्छा जी, आपके पास बैलेंस जो है वो 150 यूनिट्स का था जिसकी टोटल कास्ट 6000 थी। इन दोनों का आपने डिवाइड किया था तो वो आपके पास 40 पर यूनिट आ गया था। ये बात है 1 अक्टूबर की। अच्छा जी, देन आपने परचेजिंग की, आपने 6 अक्टूबर को परचेज़ किया। आपने परचेजिंग की 200 यूनिट्स की, टोटल कास्ट 8400 है, सॉल्व किया तो ये 42। अच्छा जी, अब तक 2 लाट 150 40 के हिसाब से 6000, 200 यूनिट 42 के हिसाब से 8400। 6 के बाद है 12 अक्टूबर। अच्छा जी, 12 अक्टूबर को आपने क्या किया, इशू किया। कितने यूनिट इशू किए, 250 किए। मेथड कौन सा है, फाइफो। 250 150 तो ये इशू हो जाएंगे और 100 आपके पास यहाँ से इशू हो जाएंगे 4200। 150 तो ये ख़त्म, 100 इसमें से ख़त्म, रह गए 100, 42 तो 4200। अच्छा जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। 12 के बाद है आपके पास 18 को आपने क्या किया, परचेजिंग की। आपने यूनिट परचेज़ किए 100, पर यूनिट कास्ट तो मेंशन नहीं, अलबत्ता 4400 आपके पास टोटल कास्ट। इन दोनों को डिवाइड किया तो 44 पर यूनिट, 100 पुराने 42 के हिसाब से और इसके साथ साथ 100 नए 4400 के हिसाब से। फिर आपके पास 24 की अगेन परचेजिंग है। 24 की परचेजिंग में क्या कहता है कि आपने परचेज़ किए 200 यूनिट्स, आपने उसको परचेज़ किया, टोटल कास्ट 9000। किसके हिसाब से परचेज़ किया, दोनों को डिवाइड करें तो 45 के हिसाब से। 100 200 45 तो 9000, 44 तो 4400, 42
तो 4200। अच्छा जी, अब बात करते हैं अक्टूबर को इशू की, 30 अक्टूबर को इशू की। कितने आपने इशू किए? 250। मेथड कौन सा है? FIFO। 100 ये इशू, 100 ये इशू और 50 ये इशू, लेकिन पर यूनिट कास्ट 45। ये सारे इशू 50 इसमें से 150 रह गए 45 के हिसाब से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाइड बाय 45 तो 6750। ये आपके पास है एंडिंग इन्वेंट्री। इसको आप यूज़ करेंगे तो ये 142, ये आ जाएगा 4200, 144, 4400, 50 मल्टीप्लाइड बाय 45 2250। इन दोनों का टोटल करना तो 10,200। इन तीनों का टोटल कर लो, 4200 प्लस 4400 प्लस 2250 तो 10,850, 1 और 2 प्लस 10,200 तो 21,050। ये आपके पास है इसकी इशुएंस की कास्ट आ जाएगी। ये एंडिंग इन्वेंट्री और ये इशुएंस की कास्ट। अच्छा जी, अब हमें दो और मेथड करना है, लाइफो और वेटेड एवरेज। वो आपने खुद करना है, वो मैं नहीं करवा रहा, मैं आपको करवा रहा हूँ। जो इस क्वेश्चन में नई चीज़ है, नई चीज़ है मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस। मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 150 यूनिट 40 के हिसाब से 6000। आपने परचेजिंग की है, आपने 200 यूनिट परचेज़ किए हैं 42 के हिसाब से, आपने 100 यूनिट बाय किया 44 के हिसाब से, आपने 200 यूनिट बाय किया 45 के हिसाब से। 3 परचेजिंग की हैं, एक 6 दिसंबर को की है, अक्टूबर को की है, एक आपने 18 अक्टूबर को की है और एक आपने 24 अक्टूबर को की है। ये भी परचेज़ और ये भी परचेज़। ये ज़रा तवज्जो से समझने वाला पॉइंट है। 8400, 4400 और 9000, इन तीनों का प्लस कर लें। 84, 44, 9000 तो 21800 प्लस 6000 तो 27800। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये हो गया ओपनिंग प्लस परचेज टोटल अवेलेबल। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने लगे हैं कास्ट ऑफ इशू। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा जी, पहला इशू किया हमने 12 दिसंबर को, सॉरी 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर कितने यूनिट इशू किए? 250। मेथड कौन सा है? मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस। अच्छा, अगर आप 12 पे खड़े हैं तो ना तो अभी अगर आपके पास 14 की डेट आई है, ना ही आपके पास अभी 24 आई है। 12 से पहले तो 6 तक के इवेंट हुए हैं, 6 तारीख के, तो 6 तारीख सबसे रीसेंट है। इसकी कास्ट कितनी है? 42। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मोस्ट रीसेंट सबसे करीबी। आप ट्रांजैक्शन लिखते जा रहे हैं, पहले बैलेंस लिखा है, फिर आपने 6 की परचेजिंग लिखी है, 6 के बाद 12 की इशूएंस होनी है। 12 को जो सबसे रीसेंट कास्ट है वो आपने ऐड करनी है, वो आपने लिखनी है। फिर आपने इशू किया, और फिर आपने इशू किया था 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को कितने यूनिट इशू किए थे? 250। पहले भी 250, बाद में भी 250। अच्छा जी, अब जब आपने 30 को इशू करने हैं तो 30 की डेट तो तब आती है जब 24 की परचेजिंग हो चुकी हो। उस वक़्त की कास्ट, 24 की कास्ट कितनी है? 45। इन दोनों को सॉल्व कर लें। 250 मल्टीप्लाइड बाय 42 10,500, 250 मल्टीप्लाइड बाय 45 11,250 प्लस 10,500 तो टोटल कास्ट होगी 21,750। ये आपके पास कास्ट ऑफ इशू है। अगर टोटल अवेलेबल में से कास्ट ऑफ इशू माइनस कर दें जो कि 21,750 है, तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 27,800 माइनस 21,750 तो 6050। ये आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री होगी। लें ये ज़रा बच्चों देख लें, हमें आंसर्स चेक करना थे। हमारे पास था चौथा मेथड, डी ऑप्शन। देखें, कास्ट ऑफ इशुएंस
21,750 और एंडिंग इन्वेंट्री 6050। ले स्टूडेंट इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। लाइफ और वेटेड एवरेज आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर्स और उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।